Hello everyone, I will discuss here disease of external ear पार्ट 2। कुछ डिजीज़ेस जो हैं मैंने पहले वीडियो में डिस्कस करी है, कुछ बची हुई हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहली डिजीज़ है आपकी पिन्ना हिमेटोमा। नाम से ही पता चल रहा है, पिन्ना मतलब इसका जो रिलेशन है वो पिन्ना से है, हिमेटोमा मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्लड। इसको बोलते हैं काउलीफ्लावर ईयर। क्यों बोलते हैं आगे बताता हूँ। या इसको बोलते हैं बॉक्सर्स ईयर। ये मोस्ट कॉमनली जो है बॉक्सर्स में होता है। मे बी ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बॉक्सर्स ईयर। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो पिन्ना है इसकी इंजरी होती है ड्यूरिंग बॉक्सिंग या मे बी किसी भी तरह से। अगर पिन्ना की इंजरी हुई तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो कलेक्ट होने लगता है किसमें, कार्टिलेज में एंड पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ पिन्ना। जिसके नाते क्या होता है कि जो अपना पिन्ना है वो पूरा एकदम फूल जाता है, क्योंकि ब्लड कलेक्शन हो गया, एडिमा टाइप हो गया, तो वो अपीयर होने लगता है काउलीफ्लावर। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये बॉक्सर्स में हो रहा है, जिसने इसको बोला बॉक्सर्स ईयर। ठीक है, इसके लिए मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। इसके लिए मैं बुक यूज़ करूँगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल मेरे पास वो डायग्राम दिखाने के लिए। तो इसमें देखो, ये है अपना क्या, काउलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉमनली इन बॉक्सर्स, सो कॉल्ड बॉक्सर्स ईयर। इसमें ध्यान दो, ये जो है पिन्ना है, ये अपर पार्ट जो है इधर ऊपर बोलेंगे इसको हेलिक्स। ठीक है, तो हेलिक्स के नीचे देखो कार्टिलेज में क्या हो रहा है कि ब्लड कलेक्शन है। ठीक है, तो ये अपीयर हो रहा है काउलीफ्लावर लाइक। ठीक है, ये लोब्यूल है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान दो, ये पार्ट जो है ये इसको बोलते हैं ट्रैगस। ठीक है, तो इसका यूज़ आगे आएगा, अभी अगली डिजीज में जब डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पे देख लो एक बार, इसको बोलते हैं ट्रैगस, यही ये अपीयर हो रहा है क्या, काउलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये रहा आपका कि होता किसमें, बॉक्सर्स में होता है, काउलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड का कलेक्शन हो जा रहा है किसमें किसमें, कार्टिलेज में और पेरिकॉन्ड्रियम में। अच्छा, इसमें जो पेशेंट आता है वो बोलेगा कि साहब हमें जो है क्या है, पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, कोशिश करोगे कि निडल एस्पिरेशन करने की। निडल एस्पिरेशन करके ब्लड को आप रिमूव कराओगे, जिसके नाते क्या होता है कि जो पेन है वो कम हो जाए। ठीक, ये रहा आपका पहला ट्रीटमेंट। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि अगर मान लो हीमेटोमा हुआ ही है पहले से और साथ ही साथ क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। हीमेटोमा है, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको बोला जाता है पिन्ना पेरिकॉन्ड्राइटिस। क्या बोला, पिन्ना पेरिकॉन्ड्राइटिस। ठीक है, ये इन्फेक्शन कराता कौन है, इन्फेक्शन कराता है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास। ठीक, जब इन्फेक्शन हो गया, अगर इस कंडीशन में पेशेंट आपके पास आता है तो बोलता है कि साहब हमें पेन हो रहा है। ठीक है, साथ में जो हमारा पिन्ना है, कान है, वो स्वेलिंग है उसकी, आम भाषा में तो वो कान ही बोलेगा। पिन्ना है, स्वेलिंग है, और क्या है, रेडनेस है।
ठीक है। क्या क्या है, पिन्ना, पिन्ना जो है वो उसमें पेन है, सॉरी स्वेलिंग है, और क्या है, रेडनेस है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहला काम जो आप ट्रीटमेंट में करोगे, ट्रीटमेंट पार्ट में आप क्या करोगे कि सबसे पहला उसको एंटीबायोटिक दोगे। एंटीबायोटिक्स, भाई उसे इन्फेक्शन है, उसको चूज सेलेक्ट कौन सी ड्रग करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड ड्रग जो होती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक होती है जो कि हम देते हैं बॉक्सर्स ईयर में। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि भाई हमें पेन है, तो उसमें आपने क्या दिया, एनाल्जेसिक दिया, ठीक। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, पहले इंसीजन करते हैं एंड ड्रेनेज करते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा बॉक्सर ईयर। एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। बॉक्सर ईयर्स किसको बोलते हैं, पिन्ना हिमेटोमा, काउलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं काउलीफ्लावर ईयर। इसको बॉक्सर्स ईयर भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली बॉक्सर्स ईयर के नाम से ही पूछा जाता है। इसमें होता क्या है कि पिन्ना की इंजरी हो जाती है, जिसके नाते क्या होता है कि ब्लड जो है वो कलेक्ट होने लगता है कार्टिलेज में और पेरिकॉन्ड्रियम में पिन्ना के, ठीक है। पेशेंट जो आता है अभी इस कंडीशन में, जो अगर आपके पास आता है तो बोलता है साहब बहुत पेन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि नीडल एस्पिरेशन कराते हैं और ब्लड को रिमूव कराते हैं, ठीक है, जिसके नाते पेन जो है वो आपका रिलीफ होता है। अच्छा, हीमेटोमा है ही, साथ में क्या हुआ, अगर इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन को बोला पिन्ना पेरिकॉन्ड्राइटिस। इन्फेक्शन कराता कौन है, सूडोमोनास कराता है। अब क्या करा, जो पेशेंट आएगा वो बोलेगा कि साहब हमें जो है पेन है, स्वेलिंग भी है और रेडनेस भी है। आप क्या करोगे कि सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक दोगे। एंटीबायोटिक में मोस्ट कॉमनली जो प्रीफर्ड ड्रग होती है वो यूज करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। उसके बाद बोलता है कि पेन भी है तो आपने एनाल्जेसिक दे दिया, और अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो आपने क्या किया, इंसीजन करा और ड्रेनेज कराया, ठीक है। तो ये रहा आपका बॉक्सर ईयर। अब आगे चलते हैं। तो दूसरी दिक्कत क्या आती है, उसको बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है, इसमें होता है इन्फेक्शन किसका, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का इन्फेक्शन होता है। ये होता है आपका दो टाइप का, एक होता है लोकलाइज्ड और दूसरा जो होता है आपका होता है डिफ्यूज टाइप, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है लोकलाइज्ड में और डिफ्यूज में। जो लोकलाइज्ड होता है ये इन्फेक्शन कौन कराता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कौन कराता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये कौन कराता है, ये कराता है स्यूडो PSEDU स्यूडोमोनास, ठीक है। ये कौन कराता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये कराता है स्यूडोमोनास। लोकलाइज्ड मतलब कहीं लोकल, कहीं मतलब एक प्लेस पे होगा, मतलब पूरे EAC को इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो लोकलाइज्ड में कौन सी जगह पे होता है, ये होता है आउटर 1/3 जो पार्ट है, जिसको हमने क्या बोला था, कार्टिलेजिनस पार्ट। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हेयर्स। इसको इन्फेक्ट करता है, हेयर्स को इन्फेक्शन, हेयर का इन्फेक्शन कराता है, और जिसको बोलते हैं फ्यूरेंकल्स। क्या बोला, अगर हेयर का इन्फेक्शन हुआ किसके द्वारा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा, तो उसको बोला फ्यूरेंकल्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आउटर 1/3 पार्ट में, जिसको हमने बोला था कार्टिलेजिनस पार्ट, ठीक। अब इसी हेयर के इन्फेक्शन को या हम बोलते हैं फ्यूरेंकल्स या फिर फ्यूरेंकुलोसिस, उसको बोला फ्यूरेंकुलोसिस,
ठीक है। लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना, इस इन्फेक्शन को बोला लोकलाइज्ड, चूंकि लोकलाइज टाइप का है तो लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना या फ्यूरनक्लोसिस। लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना या फ्यूरनक्लोसिस, ये रहा आपका लोकलाइज टाइप। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा था, सिर्फ हेयर इन्वॉल्व हो रहा था, जो कि प्रेजेंट था कहाँ पे, आपका कार्टिलेजिनस पार्ट पे। इसमें क्या हो रहा है कि होल ईएसी ही इन्वॉल्व हो जा रही है। कौन इन्फेक्शन करा रहा है सूडोमोनास, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्लिनिकल फीचर की बात कर लो तो क्लिनिकल फीचर में जो पेशेंट आता है बोलता है साहब हमें सीवियर पेन है, सीवियर पेन है हमें भैया। तो हाँ, एक चीज़ और भी है कि इनके जो पेशेंट आते हैं, इस कंडीशन के जो पेशेंट आते हैं, मोस्ट कॉमनली वो नाइट में आते हैं, नाइट पेन होता है। तो अगर नाइट में आ रहा है तो एक सस्पेक्ट कर सकते हैं हम कि हो सकता है उसे एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना की दिक्कत हो, ठीक है। पेशेंट आया, बोला कि साहब हमें बहुत दर्द हो रहा है, और वो नाइट में आपके पास प्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब डॉक्टर का क्या रोल होता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर करता है सबसे पहले एग्जामिन। एग्जामिन में वो क्या देखता है, ट्रैगल साइन। क्या होती है ट्रैगल साइन, ट्रैगल साइन मैंने वहाँ पे आपको ट्रैगस दिखाया था, एक बार मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया हूँ, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यही था आपका पिन्ना, ये ऊपर वाले को हमने बोल दिया था हेलिक्स, नीचे आपका लोब्यूल था, ठीक है। वो जो आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट था उभरा हुआ, इसको बोलते हैं हम ट्रैगस, ठीक है। और ये आपका पूरा हीमेटोमा, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस देगा ये हीमेटोमा। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, पोस्ट ऑरल ग्रूव। पोस्ट ऑरल ग्रूव का मतलब, पोस्ट मतलब पीछे, ऑरल का मतलब ईयर, ठीक है, और ग्रूव का मतलब जो गड्ढा लाइक पीछे की तरफ अपने होता है कान में गड्ढे की जैसा, वो होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पोस्ट ऑरल ग्रूव होता है वो भी क्या होता है, ऑब्लिटरेट कर जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता, वो चूंकि इडिमा हुई रहती है इस कंडीशन में भी, तो वो जो गड्ढा होता है वो भर जाता है, तो वो अपियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये रहा आपका ट्रैगस, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब पेशेंट आपके पास आता, कहता है साहब हमें बहुत पेन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, अपनी कोई भी फिंगर जो है, कोई भी फिंगर आप टच करते हैं किसको, ट्रैगस को, ट्रैगस को टच करा। जब ट्रैगस को जैसे कोई भी फिंगर से आपने टच करा तो वो क्या होगा कि जो पेशेंट होगा वो क्या करता है कि मूव फॉरवर्ड फ्रॉम योर साइड, आपसे वो दूर भगेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू शूटिंग पेन। कौन सा पेन, शूटिंग पेन, मतलब एकदम झटके से वो भगेगा, ठीक है। तो याद रखना, शूटिंग पेन जो प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओके। तो उसे शूटिंग पेन होगा, तो उसके नाते क्या होगा कि वो आपसे दूर भगेगा, ठीक। अब ये अगर ऐसा हो रहा है कि भाई उसे, इसके ट्रैगस को हम टच कर रहे हैं और टच करने के बाद पेशेंट आपसे दूर भग रहा है, इसका मतलब जो है आपका ट्रैगल साइन जो है, ट्रैगल साइन जो है वो आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ट्रैगल साइन, हाँ एक चीज़ और, यहाँ जो ट्रैगल साइन होती है वो दोनों टाइप में होती है, डिफ्यूज वाले में भी पॉजिटिव होती है और आपकी लोकलाइज्ड वाले में भी पॉजिटिव होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये दोनों में जो है पॉजिटिव है। तो ये रहा आपका ट्रैगल साइन। तो अब हमें यहाँ पे ट्रैगल साइन पॉजिटिव मिला, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो है ये एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना का केस है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो ट्रीटमेंट में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसको हमने दिया एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही देनी है, आप एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं। बोल रहा है कि भाई हमें सीवियर पेन है, तो हमने क्या दिया, एनाल्जेसिक दिया, जो कि क्या कर रहा है कि मे भी हेल्प करे उसके पेन रिड्यूस में।
अगर नहीं हो रहा है तो हम उसे देते हैं एक पेन रिड्यूस कराने को, क्या देते हैं उसे, देते हैं इचथाइमॉल, इच टी एच वाई, इचथाइमॉल ग्लिसरीन पैकिंग। कितना? 10%। क्या दिया? इचथाइमॉल ग्लिसरीन पैकिंग 10%, जो क्या करता है कि पेन को रिमूव कराता है, सॉरी पेन को रिड्यूस कराता है। ठीक, ये क्या है? ये है आपका लोकल एंटीसेप्टिक। क्या है? लोकल एंटीसेप्टिक। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक। क्या है हाइड्रोस्टेटिक्स प्रॉपर्टी इसकी? ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है किसको? इडिमा को, जिसके नाते क्या होता है? पेन गोज डाउन। ओके, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो जनरली acute otitis externa is present in hot and humid climate। कहाँ पे? hot and humid climate। this is called tropical climate। ठीक है, मोस्ट कॉमनली दिस इज सीन इन स्विमर्स ईयर। इसमें स्विमर्स में, वो किसमें था? बॉक्सर्स में था। ये क्या था? स्विमर्स में है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है, तो ये मोस्टली सीन होता है किसमें? स्विमर्स में। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना।